मेरी बात गौर से सुनो। हर कोई चुप जाए और जब तक मैं ना बोलूं कोई सामने ना आए। समझ आ गई तुम लोगों को? इधर आ जाओ लड़के, इधर आओ। तो तुम अपनी पहली बीवी को अभी तक नहीं भूले? तुम इस औरत को मेरे हवाले करो। पहले तुम मुझे वो मोहर दो। इस एपिसोड के शुरू में आप देखेंगे नोयान जुल्जान खातून को लेकर वादी में पहुंच जाता है और गुंदुक्तू का इंतज़ार करता है। दूसरी तरफ सुंदर तकिन हकीम से कहता है कि जब तक गुंदुक्तू जुल्जान को लेकर आता है हम मोहर ढूंढते हैं। सुंदर तकिन कहता है अगर मोहर अफरा सयाब नहीं लेकर गया तो वो कबीले में ही मौजूद है। हकीम कहता है कि मगर हैरानी है कि कबीले वालों को मोहर का कैसे पता चला। दूसरी जानब गुंदुक्तू भी नोयान के पास पहुंच जाता है। गुंदुक्तू नोयान को मोहर देता है और जुल्जान खातून को अपने पास बुला लेता है। फिर हमज़ा भी गुंदुक्तू की तरफ चला जाता है और गुंदुक्तू के साथ मिल जाता है। गुंदुक्तू तकिन को आवाज़ देकर बुलाता है तो नोयान हैरान हो जाता है। तो तकिन सिपाहियों को लेकर नोयान को घेरे में लेता है। यह देखकर नोयान ने तलवार निकाल ली। फिर हमज़ा और गुंदुक्तू भी तलवार निकालते हैं। नोयान गुंदुक्तू से कहता है कि तुम्हारी तरह तुम्हारी बीवी भी चालाक है। तुम अपनी बीवी और अपने आप पर फ़ख्र करो, अब तुम लोग मरोगे। फिर गुंदुक्तू कहता है कि मैं अब तुम्हें बताऊंगा कि कबीले की औरतों को अगवा करना कितनी बुरी बात है। नोयान हमज़ा से कहता है मेरे वफ़ादार कुत्ते, तुम इसके हाथ काटोगे जिसने तुम्हें हड्डी फेंकी। तो तकिन के सिपाही हमज़ा की तरफ हमला करने के लिए बढ़ते हैं लेकिन तो तकिन उन्हें रोक देता है। फिर हमज़ा नोयान पर हमला करने के लिए बढ़ता है तो गुंदुक्तू उसे आवाज़ देता है लेकिन हमज़ा नहीं रुकता और हमला करता है। नोयान हमज़ा के पेट में अपनी तलवार मारता है। यह देखकर गुंदुक्तू को सख्त गुस्सा आता है और गुंदुक्तू और तो तकिन नोयान पर हमला करते हैं। हमज़ा ज़ख्मी होकर गिर जाता है। गुंदुक्तू नोयान और तो तकिन में लड़ाई शुरू हो जाती है। तो तकिन की तलवार पर नोयान ज़ोर से तलवार मारता है और तो तकिन की तलवार गिर जाती है। गुंदुक्तू और नोयान लड़ते हैं। गुंदुक्तू हमला करके नोयान की टांग ज़ख्मी करता है। तंगूर ये सब कुछ छुप के देख रहा था। नोयान एक बार फिर तो तकिन पर हमला करने वाला था लेकिन गुंदुक्तू इसका वार रोकता है और फिर तो तकिन नोयान की दूसरी टांग ज़ख्मी करता है और उसे कत्ल करने के लिए एक वार करता है। लेकिन गुंदुक्तू ने उसे रोक लिया और कहा कि मैं इस कुत्ते को एक और मौका देना चाहता हूँ। फिर गुंदुक्तू नोयान को तलवार देता है तो नोयान फिर हमला करता है। गुंदुक्तू ने अपनी तलवार से नोयान को ज़ख्मी कर लिया और फिर गुंदुक्तू इससे मोहर लेकर तोड़ देता है। नोयान गुंदुक्तू से कहता है ये मोहर नकली थी, मैं तुम्हें इस बात की शाबाश देता हूँ कि तुमने मुझे दोबारा बेवकूफ़ बनाया। नोयान कहता है कि अब मैं तुम्हारी और तुम्हारे कबीले वालों की खालें खींच लूँगा। इसके बाद गुंदुक्तू नोयान के सर पर ज़ोर से तलवार मारता है जिससे वो ज़ख्मी हो जाता है। तो तकिन गुंदुक्तू से कहता है कि भाई आप इसे कत्ल क्यों नहीं कर रहे। गुंदुक्तू आगे से जवाब देता है कि इसकी मौत हर कोई देखेगा। इसके बाद हमज़ा ज़मीन पर ज़ख्मी पड़ा था और जुल्जान खातून इसके पास जाती है। हमज़ा कहता है कि मेरी बहन मुझे माफ़ कर दें। गुंदुक्तू हमज़ा के पास आता है और हमज़ा कहता है कि मेरी माँ ने मेरा नाम एक अजीम आदमी की वजह से रखा था, ऐसा आदमी जिसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस्लाम की राह में काम किया था, लेकिन मैं इस नाम के काबिल नहीं था, मुझे माफ़ कर दें। फिर कहता है कि अल्लाह आपसे राज़ी हो, आपने मुझे शहीद होने का मौका दिया। फिर हमज़ा कलमा पढ़कर शहीद हो जाता है। दूसरी तरफ हाइमा खातून के खेमे में बहुत से लोग जमा होते हैं। हाइमा खातून कहती हैं कि हर रोज़ कोई नया धोखा मिलता है, गद्दार हमारे कबीले में फैल चुके हैं। मैं फिर कह रही हूँ अगर कोई इस मोहर के बारे में जानता है तो वो मुझे बता दे। सब हाइमा खातून से कहते हैं कि हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में, अगर पता होता तो हम बता देते। फिर हाइमा खातून सब लोगों को वापस भेज देती है। सुंदर तकिन कहता है कि इन लोगों पर शक करना वक्त ज़ाया करने वाली बात है। दिली दमीर कहते हैं कि फिर किस पर शक किया जाए। हाइमा खातून कहती हैं कि मैं पता लगा कर छोड़ूंगी। सुंदर तकिन कहता है कि अम्मी कोनिया के लोगों के बगैर कोई भी इस मोहर के बारे में नहीं जानता और ये खबर इनको यकीनन कोनिया से ही मिली है।
दूसरी तरफ अर्तगल सिपाहियों के साथ सरहदों पर खड़ा होता है। दोआन कहता है कि भाई हमने आज तक ऐसी ज़मीनें नहीं देखी। तुर्गत कहता है कि इस ज़मीन ने भी हमारे जैसे लोग नहीं देखे होंगे। अर्तगल कहता है कि तैयार हो जाओ, अब हम इस सरहद को पार करेंगे। बाज़ नतीनी सरहद की दूसरी जानब बहुत से लोग बैठे होते हैं। इनके पास एक शख्स बैठा हुआ था जो इनसे कहता है कि इंसान अशरफुल मखलूकात और कोई इंसान एक दूसरे से बढ़कर नहीं है। तुम क्यों अपने आकाओं के गुलाम बने हुए हो? मैं तुम्हें सच्चाई की दावत देता हूँ। इस दौरान वहाँ सलेबी सिपाही आते हैं। वो कहते हैं यहाँ क्या हो रहा है? इस पर एक शख्स कहता है कि हम सुबह से यहाँ काम कर रहे हैं। तो सलेबी कहते हैं कि तुर्क यहाँ पास ही आवारागर्दी कर रहे हैं। अगर तुम लोगों ने उन्हें देखा तो हमें ज़रूर बताना। इस पर एक शख्स कहता है कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो सलेबी कमांडर कहता है बोलो। वो शख्स कहता है ये तशद्दुद आखिर कब तक चलेगा? इस पर सलेबी इस शख्स को मारता है और कहता है कि तुम एक बदज़ात देहाती हो। फिर वो सलेबी वहाँ से चले जाते हैं। अर्तगल और इसके सिपाही सरहद पार करके खाना खाने के लिए रुकते हैं। अर्तगल कहता है कि तुम खाने की तैयारी करो, मैं शिकार करके वापस आता हूँ। फिर बमसी दोआन से कहता है कि मैंने सुना है कि आशिकों के हाथ में जायका होता है, चलो तुम खाना बनाओ। दोआन कहता है तुम ऐसे रीच हो जिसे खाने के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। अगले सीन में गोचकी आयतुलिन और इसकी भतीजी के साथ गोचकी कहती है कि खैमा खातून मोहर के पीछे पागल हो चुकी है। अगर उसे पता चल गया कि मोहर हमारे पास है तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। दूसरी तरफ खेमे में खैमा खातून और सुंदर तकीन मोहर के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि वो हमें हर हाल में ढूंढनी